हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय निश्चित के सिन्हा सॉल्यूशन सीरीज चल रही है और ये फर्स्ट सीरीज है। और इस सीरीज में आपको मेंसुरेशन का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये आपका लेवल वार्म अप चल रहा है और ये लेवल वार्म अप का आपको पार्ट 2 है। और इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे सवाल है, मेंसुरेशन के सवाल है। अगर आप कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहोगे तो इम्पॉर्टेंट है चैप्टर ये, और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेंसुरेशन क्या है, आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें जो सवाल होंगे ना, ये आपके सवाल होंगे। आपको ये जो बुक है निशित के सिन्हा के द्वारा जो लिखी गई बुक है, द पियर्सन गाइड टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय एंड डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट। ठीक है, तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से सवाल है। ठीक है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप तो चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ। आप चाहो तो वहाँ से भी डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और सवाल ये है कि द रेडियस ऑफ एन आयरन रॉड इज डिक्रीज टू 1/4 ऑफ इट्स एक्चुअल रेडियस। इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट देन द लेंथ विल बिकम। ठीक है, देखिए, किसी आयरन रॉड का जो है रेडियस जो है ना, अपने एक्चुअल रेडियस से 1/4 क्या हो जाता है, आपको डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज टू 1/4 मतलब डिक्रीज हो गए, कम हो के कहाँ चला जाता है, आपका 1/4 चला जाता है जो उसका एक्चुअल रेडियस था। ठीक है, तो लेकिन फिर भी क्या है कि उसका वॉल्यूम जो है ना सेम है, वॉल्यूम में कोई भी अंतर नहीं पड़ रहा है। तो लेंथ हमारा ऑब्वियसली क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो कितने से बढ़ा है, कितने टाइम से बढ़ा, वो ही हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, अगर मैं इनिशियल वॉल्यूम की बात करूँ तो इनिशियल वॉल्यूम में कुछ नहीं था, जो भी था आपका जो था वैसे नॉर्मल ही है। एक्चुअल जो अगर उसका रेडियस वही होगा। ठीक है, ये मैंने लिख लिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, H1 लिख लिया हमने। इनिशियल में जो आपका वॉल्यूम कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू H1। ठीक है, आयरन रॉड क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो उसी का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अब फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया आपको, पाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रेडियस जो 1/4 तक रिड्यूस होकर चला गया, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, 1/4 आर का स्क्वायर। पहले जो था उसका 1/4 अब बच गया है। ठीक है, और ये हाइट क्या हो गया आपको, H2 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम में कोई भी अंतर नहीं है। तो वी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वी एफ हो जाएगा, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर H1 और यहाँ पर हो जाएगा पाई इंटू 1/16 आर स्क्वायर इंटू H2। ठीक है, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर भी चला जाएगा और ये H2 जो हो जाएगा, H2 कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 16 टाइम्स ऑफ H1। ठीक है, H2 जो हो गया, जो हाइट हो गया, उसकी लंबाई जो होगी इस रॉड की, वो 16 गुना बढ़ गई आपको पहले वाले से। ठीक है, तो 16 टाइम्स हो जाएगा, तो डी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। समझ गए होगे इस सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि ए रिजर्वायर इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्ट्रम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। इट इज 8 मीटर वाइड at the top and 4 meter wide at the bottom. If it is a 6 meter deep, then what is the volume? ठीक है, एक रिजर्वायर है जो कि फ्रस्ट्रम के शेप में है और उसमें क्या बोला जा रहा है कि राइट सर्कुलर कोन है आपका। ठीक है, उसमें क्या बोला जा रहा है, जो टॉप है वो कितना आपको 8 मीटर है, मतलब ये टॉप हो गया, ये कितना आपको 8 मीटर है। ठीक है, ये कितना आपको 8 मीटर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, बॉटम जो वो कितना आपको 4 मीटर है। तो ये जो बॉटम है वो कितना आपको 4 मीटर है। ठीक है, और इसकी गहराई जो है वो आपको 6 मीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आपको 6 मीटर है। ठीक है, अब इस रिजर्वायर का हमें क्या बताना, वॉल्यूम बताना है। ठीक है, ये अगर टॉप वाला रेडियस कितना हो जाएगा, आर अगर मैंने बोला तो कितना हो जाएगा आपको 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और बॉटम वाला रेडियस क्या हो जाना चाहिए आपको,
2 मीटर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये तो वाइड इतना पूरा लेंथ बोला जाए तो इसका हाफ हो जाएगा। इसका रेडियस पूरा क्या है, डायमीटर है टॉप का 8 मीटर और डायमीटर आपका बेस का आपको 4 मीटर है। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए वॉल्यूम लिख लेते हैं। वॉल्यूम अगर फ्रस्टम का अगर वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था, 1/3 पाई एच होता है। ठीक है, r² प्लस r इंटू आर होता है। ठीक है, यही होता है। ठीक है, 1/3 लिख लिया और ये हो जाएगा आपका 22/7 हो गया। हाइट कितनी बोली गई है, 6 मीटर है। r² कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और इस r² के स्मॉल वाले का 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3×2 = 6 और यहाँ पर हो जाएगा 22/7 रह गया और ये 16 4 20 और 1 28 हो गया। ये कितने से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा। ठीक है, ये कितने से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा और ये 2 एक और है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 176 मीटर क्यूब। तो 176 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा इस रिजर्वायर का। तो बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये कि स्फेरिकल metal ball of radius 4 centimeter is melted and recast into 3 spherical balls. ठीक है, the radii of two of these balls are 3 centimeter and 4 centimeter. What is the radius of third ball? ठीक है, देखिए यहाँ पर एक स्फेरिकल बॉल है जिसका वॉल्यूम कितना है, जिसका रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर है। उसको हमने पिघला दिया और मेल्ट करने के बाद हम उससे 3 स्फेरिकल बॉल्स बना रहे हैं। ठीक है, जिसमें से 2 बॉल्स का क्या आपको रेडियस 3 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर, हमें तीसरे वाले का बताना है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो हमने बड़ा वाला पिघलाया उसका वॉल्यूम और जो उससे हमने 3 स्फेरिकल बॉल्स बनाए डिफरेंट रेडियस के, उसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, उससे हमारा तीसरा का रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है स्फेयर का 4/3 पाई, आर कितना आपको 6 सेंटीमीटर, आर 6 का क्यूब। ठीक है, अब पहले वाला ले लेते 4/3 पाई और ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 4/3 पाई और ये हो जाएगा आपका 4 का क्यूब। ठीक है, प्लस में आ जाएगा आपका 4/3 पाई और ये इसको हमने आर क्यूब, आर मान लिया। 4/3 सारा क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। पाई भी क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये सारा कैंसिल आउट, 6 का क्यूब लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे 216 और ये हो जाएगा आपका 27 और ये हो जाएगा आपका कितना 64 प्लस में हो जाएगा आर क्यूब। ठीक है, तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 216 में से माइनस कर देंगे इसको, 27 और 64 को जो जोड़ के आएगा ये हो जाएगा 7 4 11 हो गया और ये 6 7 8 और एक 9 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, और आर क्यूब यहाँ से निकल जाएगा, ये हो गया आपको 5, ये हो जाएगा 2 125, ये हो जाएगा आर क्यूब, आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 5। तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा तीसरे वाले का रेडियस। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये कि इफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 18 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, एक हमारे पास रोम्बस है और रोम्बस का क्या है कि 18 सेंटीमीटर डायगोनल्स का लेंथ है, 18 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। अब इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास एक रोम्बस है। अब देखिए सिंपली क्या करेंगे, इसको हम लोग, एक डायगोनल हो गया ये वाला। ठीक है, ये वाला क्या हो गया आपका, एक डायगोनल हो गया और एक डायगोनल हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसको आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका ए बी सी डी, हमने नाम दे देना है इसको, ए बी सी डी नाम दे दिया। रोम्बस में क्या होता है कि दोनों डायगोनल्स जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, आपको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। और एक बात और, दोनों को बराबर भागों में बांटते भी, मतलब ये और ये, अगर इसको ओ नाम दे दिया तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी होगा, उसी प्रकार से बी ओ और ओ डी होगा, इक्वल आपको होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक डायगोनल का लेंथ है आपको 18 सेंटीमीटर और दूसरे का 24। तो अगर मैं बोलता हूँ कि बी डी जो है आपका 18 सेंटीमीटर है। ठीक है,
और AC को हमने क्या बोल दिया, AC को बोल दिया 24 सेंटीमीटर बोल दिया, ठीक है। अब BD अगर 18 है तो ये हो जाएगा 9 और ये भी कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और AC 24 है तो ये हो जाएगा आपको 12 और ये भी कितना हो जाएगा 12, बराबर भागों में बटेंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग CD का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जब एक साइड निकल जाएगा तो हमारा क्या होता है, रोम्बस के चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिससे हमारा पेरीमीटर सारा आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। यही बात है, ठीक है। तो अगर इसको ध्यान से देखोगे 3 इंटू 3 है ये, और ये कितना आपको 3 इंटू 4 है। ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉर्म कर रहा है। 3 4 ये क्या हो जाएगा आपको 5, 5 इंटू 3 दैट इज हो जाएगा आपका 15। अब पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू 15, ये हो जाएगा आपको 60 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को, ठीक है। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल भी देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि इन द फिगर शोन बिलो PQRS इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। ये आपको PQRS है, ये क्या आपको एक रेक्टेंगल है। PQRS इज ए रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशंस 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर एंड इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ठीक है। फाइंड द एरिया शेडेड पोर्शन, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल है जो कि इस सर्कल के अंदर है। हमें शेडेड पोर्शन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो सिंपली एक समझो, ये क्या हो जाएगा, SR आपको 8 है और ये हो जाएगा आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। तो अभी काम करती, ये भी आपको 8 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि शेडेड पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। तो सिंपली क्या कर सकते हैं, हम सर्कल के एरिया से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर लेंगे तो शेडेड पोर्शन का निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सर्कल का रेडियस निकालना होगा। तो देखिए रेक्टेंगल हमेशा क्या होगा, आपको बीच में होगा, तो ये इसका जो डायगोनल होगा ना, वही क्या होगा, इस सर्कल का डायमीटर होगा, ठीक है। तो इसका डायगोनल कैसे निकलेगा, ये पॉइंट पे आपका O हो गया, ठीक है। तो देखो PR जो होगा वो क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब अगर इसको ध्यान से देखे जाए तो ये क्या आपको 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 हो जाएगा। ये भी क्या हो रहा है, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 3 4 1 5, तो ये हो जाएगा 5 और 2 क्या हो जाएंगे आपको 10। मतलब PR जो है, PR आपको कितने के बराबर, आपको 10 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। अब शेडेड एरिया निकालना, आपको शेडेड एरिया क्या निकालना है, ठीक है। शेडेड एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया माइनस रेक्टेंगल का एरिया। तो सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई और इसका हो जाएगा R² दैट इज 5 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग जब इसको माइनस करेंगे, किसका, रेक्टेंगल का एरिया, 8 इंटू क्या हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 22/7, हो गया आपको 25 हो गया, ये हो जाएगा आपको 48, ठीक है। ये हो जाएगा 25 दूनी 50 और ये 550/7 है, -48 है, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 550 माइनस 7 8 56, ये हो जाएगा 336/7, यही होगा। ये हो जाएगा 4 और 1 और यहाँ जाएगा आपका 2, यही होगा 214/7, ठीक है। अब इसको जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 30.6 के करीब आएगा, जितना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से सही आंसर आएगा। ये कितना आएगा, 30.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस लेक्चर में जितने भी आपको सवाल बताए ना, सारे ही समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।